गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम रीजनरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन जुटाएंगे। रीजनरेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपकी रेंज तकरीबन 15 से 20% बढ़ा देती है। वो परसेंट टू परसेंट वेरी करती है। आपकी ड्राइविंग पैटर्न क्या है, रोड कंडीशन क्या है, उस हिसाब से रीजनरेशन हर एक पर्सन को अलग अलग मिलता है अपनी गाड़ी में। पहले हम जानेंगे रीजनरेशन को यूज़ कैसे किया जाए, फिर उसका प्रैक्टिकल करके भी हम देखेंगे। पहले हम अपने क्लस्टर मोड में ही देख लेते हैं। ये जो यहाँ लाइट दिखाई दे रही है आपको, ये है रीजनरेशन की, जो अभी ऑटो में बाय डिफ़ॉल्ट लेवल 1 पे सेट है, और इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये दो बटन है। जैसे ये मैं अभी प्रेस करूँगा तो रीजनरेशन लेवल अपना है वो 1 पे था, वो तुरंत एक बार बढ़ जाएगा, 2 हो गया। रिपीट उसको प्रेस करूँगा तो ये लेवल 3 दिखाई देगा। यहाँ पे भी लिखा हुआ आ जाता है नीचे लेवल 3। और उसका बगल वाला जो स्विच है उसको अगर प्रेस करेंगे तो वो कम होता जाएगा। बढ़ाना और घटाना रीजनरेशन लेवल, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। और आगे प्रैक्टिकल यूज़ इसका किस तरह से किया जाता है वो भी हम देखेंगे। आप देख सकते हो 20 पे गाड़ी जा रही है अभी, और मैं अभी ब्रेक से पैड हटा रहा हूँ और अब गाड़ी अपने आप ब्रेक लेने लगेगी। आप देख रहे हो, पैर मैंने हटा दिया, गाड़ी पूरी तरह से स्टॉप हो गई है। अब लेवल 3 पे क्या है, ये आपको सडन हार्श ब्रेकिंग जैसा फील कराती है। मान लो 20-25 की स्पीड रही होगी मेरी, और जैसे ही मैंने एक्सीलेटर पेडल पे से पैर हटाया, वो थोड़े ही अंतर पे वो रुक गई। इतनी ज़्यादा हार्श ब्रेकिंग ले लेती है लेवल 3 पे रीजन। और वहीं पे हम अगर मान लो लेवल 2 की बात करें, ब्रेकिंग की जो इनिशियल मूवमेंट होती है वो लेवल 3 से स्लो रहती है। इसका एक ही तरीका है ड्राइविंग का। अगर मान लो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेंज निकालनी है तो ब्रेक का आप यूज़ ही मत करें। आपको पता है कि आगे स्पीड ब्रेकर आ रहा है, आगे ट्रैफिक है, तो उसके मुताबिक आप रीजनरेशन लेवल का यूज़ करके एक्सीलेटर पेडल से पैर हटा के आप रीजनरेशन ब्रेकिंग का ही यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा रेंज भी निकाल सकते हो। जब रीजनरेशन होता है तो उसका इंडिकेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। ये जो एक्सीलेटर की जो लाइट है, जब आप एक्सीलरेशन करते हैं गाड़ी को, उसके रिवर्स में ही नीचे की साइड लाइट चलेगी जो दिखाएगी कि आपका रीजन शुरू है। आप देख सकते हो, जैसे ही मैं अभी पैर छोड़ूंगा, नीचे आपको लाइट दिखाई देगी, वो रीजन की लाइट है। और एक बात आपको बतानी थी दोस्तों, जब 100% गाड़ी अपनी फुल चार्ज होती है उस टाइम पे आप रीजन लगाते हो, कोई सा भी मोड हो, तो उसमें रीजन होता नहीं है। क्योंकि सिंपल सा उसका रीजन यही है कि मान लो 100% बैटरी चार्ज है
तो रीजनरेशन करके भी पावर कहाँ जाएगा। मैंने ट्राई किया हुआ है, 100% पे रीजनरेशन एक्टिव कर देता हूँ तो कुछ फील नहीं होता। हल्का सा फील शुरू होता है 97% से, हल्का हल्का सा फील होने लगता है। और आप मान लो अगर सही से रीजनरेशन आपको चाहिए तो वो 90% के नीचे जब आप की गाड़ी के परसेंटेज जाएंगे उसके बाद ही सही से आप रीजनरेशन कर पाओगे। टाटा नेक्सॉन का जो ओडोमीटर है उसमें ही आपको रीजनरेशन की एक एरो लाइन दिखाई देती है इस तरफ से, अगर रीजनरेशन हो रहा है तो। इसमें ये लेवल बार दिया हुआ है इधर की ओर। दोनों में बस इतना ही अंतर है। टिगोर में भी सेम यही है, साइड में यहीं पे ही रीजनरेशन के बार दिए हुए हैं। अगर मान लो आपने लेवल 2 पे रखा हुआ है तो मैक्सिमम वो भी 2 बार ही दिखाई देंगे आपको रीजनरेशन के। आप देखोगे मैं अभी छोड़ रहा हूँ पैर को तो मैक्सिमम उधर 2 ही दिखाई दे रहे हैं। अगर लेवल 3 पे रखूँगा तो वही सिचुएशन, इतनी जल्दी ब्रेकिंग लेगी गाड़ी, वहाँ पे 3 दिखाई देंगे। सिंपल सा इसका फंडा है, लेवल 3 पे वो क्विक रिस्पॉन्स देती है गाड़ी को रोकने के लिए और उधर 3 बार दिखाई देंगे आपको रीजनरेशन के इंडिकेटर में। लेवल 1 पे रखोगे तो वो स्लो ब्रेकिंग लेगी आपकी, रीजनरेशन तो उसमें भी होगा बट वो स्लो ब्रेकिंग होगी। मेरे हिसाब से रीजनरेशन के लिए 60% लेवल 2 पे रखो आप और 40% आप लेवल 3 पे रखो। जहाँ पे आपको बार बार सडनली ब्रेक करने की ज़रूरत पड़ रही है हेवी ट्रैफिक में, उधर आप लेवल 3 पे रख सकते हो। बाकी ऑनगोइंग ट्रैफिक में आप लेवल 2 पे भी रख सकते हो। और ऐसा नहीं है कि मान लो चालू में भी आप ड्राइविंग शुरू है फिर भी आप उसको चेंज कर सकते हो। अगर ज़रूरत पड़ी तो लेवल 2 में से आप लेवल 3 भी कर सकते हो। अगर गाड़ी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज निकालनी है इलेक्ट्रिक गाड़ी में तो बेसिक सा फंडा है। एक तो आप सिंगल पेडल ड्राइविंग कीजिए और जब गाड़ी को आप उठाते हो तो बहुत ही प्यार से स्लोली उठाए, एक्सीलरेशन स्लो दे। और जब भी ब्रेक करनी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा रीजनरेशन का ही उपयोग कीजिए। वैसे तो आप सडन ब्रेक अगर वो वाला भी अपना रेगुलर लगा देंगे तो रीजनरेशन तो उसमें भी होगा बट इतना नहीं होगा जितना आप एक्सेलरेशन पेडल से पैर हटा के जितना रीजन कर सकते हो उतना वो डायरेक्ट ब्रेकिंग में इतना रीजनरेशन नहीं हो पाएगा। वैसे मेरा डेली का जो अप डाउन है वो 30 किलोमीटर के अराउंड हो जाता है। सो अगर उसमें जो टाटा की ऐप आती है जेट कनेक्ट उसमें रीजनरेशन भी दिखाई देता है। उसमें अगर मान लो देखें तो एवरेज मेरा 12 से लेके 15 तक आता है, कभी 12, कभी 13, कभी 15, कभी 13.5, 12.5 ऐसा दिखाई देता है। सो दोस्तों आज के
इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।